बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जामिनेशन यानी इम्तिहान। तो इम्तिहान में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपना आप पे स्ट्रेस ले लेते हैं कि कैसे होगा, किस तरीके से जो है हमारा एग्ज़ाम पास हो जाएगा। कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ याद नहीं किया है, तो उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, उस चीज़ के ऊपर काउंसलिंग करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ कि कभी भी अपने आप पे, अपने माइंड पे स्ट्रेस नहीं डालना है कि हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। इंशाल्लाह आप सब कामयाब होंगे। सिर्फ क्या करना है कि आपने जब भी छुट्टियों में आप एग्ज़ाम की तैयारी करें या एग्ज़ाम से पहले आप 10-20 दिन जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पे स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरा ये कि जो नोट्स आपके पास बने होंगे, अगर बिल्कुल आपने किताब खोली नहीं है पूरे साल में, तो नोट्स जो आपके पास बने हैं उन नोट्स पे, और फिर क्लास में जो टीचर ने आपके साथ जो डिस्कस किया है, लिखाया है, डिस्कस किया है, कुछ टिप्स दिए हैं, उनको आप जो है वो रिमाइंड करें और उस लिहाज से जो है वो आगे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। दूसरा ये है कि नोट्स तो आपके पास आज इंशाल्लाह बने होंगे सारे, क्योंकि सेशन क्लोज होने वाली है। इसके बाद आपको और हम कहेंगे भाई नोट्स बनाओ फिर एग्जाम की तैयारी करो, वो नहीं है। नोट्स आपके पास बने हैं, उन नोट्स पे गौर कीजिए। उनमें एडिशन और डेलीशन यानी उसमें कुछ निकाल भी सकते हैं और कुछ उसमें डाल भी सकते हैं, बेहतरीन करने के लिए, उसको बेहतरीन करने के लिए। मैथ या साइंस की जहाँ तक बात है, मैथ और साइंस में फिगर बड़ा मैटर रखती है कि फिगर आपने कैसे बनाई है, डायग्राम कैसी बनाई है। और फिगर और डायग्राम बनाने से आपका जो है 50% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है। यानी ड्राइंग का इतना एक मैटर रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपको आंसर शीट जो है वो लिखने में एक तरतीब आपके माइंड में होनी चाहिए। रोल नंबर कहाँ लिखना है, जो फर्स्ट कॉलम है उसको खराब नहीं करना है, कॉपी खराब ना हो, ठीक है। वहाँ पर बार बार काटना और वो लिखना, काटना लिखना वो नहीं होना चाहिए। बच्चों वाली बातें नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम जो होता है वो बड़े डिसिप्लिन से होता है, वहाँ पर सब कुछ देखा जाता है। तीसरी बात ये कि प्रैक्टिकल जब आप एग्जाम देंगे, यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए भी आपकी जो है वो डायग्राम आपको कम से कम यह है कि अच्छी बनानी आनी चाहिए। जैसे 10th या 9th में डाइजेस्टिव सिस्टम है या हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी डायग्राम आप प्रैक्टिस करें, घर में ड्राइंग करें रफ टाइम में। तो डायग्राम्स वहाँ पे बनाने हैं 4-5 जो है उसमें कमेंट्स आपने लिखने हैं, तो आपका प्रैक्टिकल अटेंड हो जाएगा, कोई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं। तो बहरहाल ये है कि जब किसी चीज को गैप दिया जाएगा कंटिन्यू, तो फिर थोड़ा सा वो धुंधला धुंधला सा नजर आता है। तो छुट्टियों में यही है कि गैप आप नहीं देंगे। आप जितना मर्जी शादियां अटेंड करें, न्याज अटेंड करें, रिश्तेदारों के जाओ, इधर उधर जाओ, लेकिन आप 1 घंटा रोज अपनी पढ़ाई को देंगे तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जिंदा रहेंगे। अगर बंद करके उसके बाद आप लॉन्ग टूर्स पे चले जाओगे, श्रीनगर में चला जाऊंगा या जम्मू या दिल्ली या कहीं पर बिल्कुल बैक बंद, तो उसको फर्क पड़ेगा, उसको फर्क पड़ेगा। आपने अब रिलेटिव के घर हैं तब भी आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, गाइड होनी चाहिए आपके पास, और वहाँ पे जो है वो नजर सानी उसको रहनी चाहिए। आप तो नजर सानी आपने मारनी है ना, सब कुछ पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आपके सामने नक्शा रहना चाहिए कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में लिखना है। फिर एक चीज हो रहा है कि पुराने क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आप कलेक्ट करें, पुराने क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करें। पुराने अपने जो 9th वाले 10th वाले जो है वो 11th वालों से ऐसे जो एक रूटीन होती है कि उनसे गाइडलाइन भी ली जाती है, भाई एग्जाम में पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आपको पता है ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो 20% क्वेश्चन जो है मिलते हैं, बाकी 80% क्वेश्चन वो अलग अलग होते हैं। तो पुराने क्वेश्चन पेपर जो है आपको वो लेकर रखना चाहिए, उसमें से आपको क्वेश्चन भी आते हैं पुराने और पैटर्न भी पता चलता है कि क्वेश्चन कितने नंबर के क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो एक गीत है ना कि कोरा कागज था ये मन मेरा, वो नहीं होना चाहिए। आपने 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को देना है आज भी, और छुट्टियों में तो देना ही देना है। छुट्टियों में जो भी नहीं देगा 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम अपने सब्जेक्ट्स को, तो उसके लिए गारंटी जो है वो बहुत कम रह जाएगी, ठीक है। तो ये बड़े हल्के हल्के सी बातें मैंने आपको बताई कि अपना नोट सामने रखें, 1 घंटा सुबह दें, 1 घंटा शाम दें अपनी पढ़ाई को, खेलें भी, रिश्तेदारों के भी जाएं, एंजॉय भी करें, लेकिन 2 घंटे आपने देने हैं तालीम को, ठीक है।
बस ज़्यादा कुछ न कहते हुए यही बातें, इन्हीं बातों पे मैं जो है इजाज़त चाहूँगा आपसे। शुक्रिया।